हेलो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल पर। दोस्तों, आपके लिए आज हम एक बहुत ही इम्पोर्टेंट वीडियो लेकर के आए हैं, जिसमें हम दोस्तों यहाँ पर डिस्कस करेंगे कि BSPCL कॉरेस्पोंडेंस क्लर्क एंड स्टोर असिस्टेंट का दोस्तों रिजल्ट कब तक आ सकता है। तो रिजल्ट पर बहुत ही बड़ी अपडेट के साथ हम आए हैं दोस्तों। ठीक है, ये जानेंगे कि कब तक कंफर्म जो है रिजल्ट आ सकता है। ठीक है दोस्तों, और साथ ही साथ हम लोग उसका दोस्तों कट ऑफ एनालिसिस भी यहाँ पर देख लेंगे कि कट ऑफ क्या रहने वाला है, जब रिजल्ट आएगी तो कट ऑफ क्या रहेगी। और एक और बहुत ही इंपॉर्टेंट बात यहाँ पर दोस्तों हम कर लेंगे कि नॉर्मलाइजेशन से किसको फायदा किसको नुकसान। ठीक है, यहाँ पर ये सभी बातों का दोस्तों किया जाएगा, एक एक करके स्टेप वाइज करेंगे। वीडियो को बिल्कुल भी स्किप मत कीजिए, क्योंकि आपके लिए बहुत ही जरूरी वीडियो होने वाला। चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। देखिए दोस्तों, यहाँ पर सबसे पहला हम बात जान लेते हैं कि देखिए यहाँ BSPCL में कोरेस्पोंडेंस क्लर्क का दोस्तों सीट था 806 और दोस्तों स्टोर असिस्टेंट का सीट था 115। ठीक है, टोटल में 921 दोस्तों यहाँ पर सीट था। तो सीट भी मैटर करता है, इसलिए यहाँ पर हम बताए हैं। और दोस्तों अब हम लोग बात करते हैं कट ऑफ एनालिसिस पर। सबसे जरूरी चीज की कट ऑफ एनालिसिस जान लेते हैं, फिर रिजल्ट अपडेट, फिर इस टॉपिक पर आते हैं। देखिए दोस्तों, कट ऑफ एनालिसिस जो हम आपको बताएंगे उसमें आपको प्लस माइनस 2 नंबर लेके चलना है, 2 मार्क्स लेके चलना है। और जो हम यहाँ पर आपको कट ऑफ दिखा रहे हैं, बता रहे हैं, ये दोस्तों नॉर्मलाइज्ड मार्क्स है। ये बिना नॉर्मलाइज नहीं है, क्योंकि जब रिजल्ट जारी किया जाता है तो नॉर्मलाइज्ड मार्क्स पर जारी किया जाता है। तो चलिए दोस्तों एक एक करके जानते हैं। मेल कैटेगरी में सबसे पहले आइएगा तो यूआर रहिए या तो फिर अदर स्टेट से आप रहिए। तो दोस्तों आपका कट ऑफ 80 से लेकर के दोस्तों 85 के बीच में जाने वाला है नॉर्मलाइज्ड मार्क्स का। ठीक है, आगे आ जाइएगा अगर BC कैटेगरी में दोस्तों, तो यहाँ पे दोस्तों 79 मार्क्स यानी 79 नंबर से लेकर के 81 नंबर दोस्तों आपका कट ऑफ रहने वाला है। ठीक है, उसी प्रकार से अगर दोस्तों आप EWS कैटेगरी में आइएगा तो EWS कैटेगरी में दोस्तों यहाँ पर 77 नंबर से लेकर के 80 नंबर तक आपका कट ऑफ जाने वाला है। और जो हम आपको बताए हैं दोस्तों कि प्लस माइनस 2 मार्क्स आपको लेके चलना है। ठीक है, उसके बाद यहाँ आ जाइए EBC कैटेगरी में दोस्तों यहाँ पर 74 नंबर से लेकर के 76 नंबर तक आपका कट ऑफ जाने वाला है। ठीक है, SC कैटेगरी मेल की बात करें यहाँ पर दोस्तों तो 70 नंबर से लेकर के 72 नंबर आपका कट ऑफ जाने वाला है। ठीक है दोस्तों, आगे आ जाइए ST कैटेगरी में यहाँ पर बात कर लेते हैं। ST में यहाँ पर दोस्तों 68 नंबर से लेकर के 70 नंबर तक आपका कट ऑफ जाने वाला है। यहाँ पर दोस्तों FF यानी फ्रीडम फाइटर कैटेगरी से बिलोंग करने वाले का 62 से 64 मेल कैटेगरी में जाने वाला है कट ऑफ। ठीक है दोस्तों, अब आ जाइए हम लोग फीमेल का कैटेगरी वाइज कट ऑफ एनालिसिस कर लेते हैं। देखिए यहाँ पर अगर फीमेल UR कैटेगरी से बिलोंग कर रही है तो इसका 75 से 80 नंबर कट ऑफ जाएगा। ठीक है, उसके बाद अगर BC कैटेगरी से बिलोंग किया जा रहा है तो दोस्तों 74 नंबर से लेकर 78 नंबर तक दोस्तों यहाँ पर कट ऑफ जाने वाला है। EWS कैटेगरी से अगर बिलोंग कर रहे हैं तो 72 नंबर से लेकर के 76 नंबर तक कट ऑफ जाने वाला है। ठीक है, EBC कैटेगरी में आइएगा, फीमेल EBC कैटेगरी में तो 70 नंबर से लेकर के 75 नंबर कट ऑफ जाने वाला है। SC कैटेगरी की बात करें यहाँ पर दोस्तों तो 66 नंबर से लेकर के 68 नंबर कट ऑफ जाने वाला है। ST कैटेगरी में यहाँ पर बात करें दोस्तों तो 63 नंबर से लेकर 65 नंबर कट ऑफ जाने वाला है। फ्रीडम फाइटर में दोस्तों 50 नंबर से लेकर 55 नंबर। यहाँ पर भी वही चीज, प्लस माइनस आपको 2 मार्क्स लेके यहाँ फीमेल कैटेगरी में चलना है। अब दोस्तों सबसे जरूरी बात कि नॉर्मलाइजेशन से किसको फायदा किसको नुकसान। तो देखिए दोस्तों, नॉर्मलाइजेशन पेपर 3 कैटेगरी में किया जाता है। एक होता है दोस्तों इजी, एक होता है दोस्तों मॉडरेट, ठीक है, एक होता है दोस्तों हार्ड। इस प्रकार से पेपर दोस्तों अरेंज किया जाता है। हम 3 कैटेगरी में मान लिए हैं। ठीक है, क्योंकि पेपर या तो फिर इजी आया होगा, मॉडरेट आया होगा या तो फिर हार्ड आया होगा। कोई किसी को अगर मान लीजिए कि यहाँ पर इजी पेपर आया होगा तो यहाँ पर आपको 0 से लेकर के 3 मार्क्स तक नॉर्मलाइजेशन देखने को मिलेंगे। अगर आपका मॉडरेट पेपर रहा होगा तो ठीक है, 5 नंबर से लेकर के 7 नंबर तक आपका
दोस्तों नॉर्मलाइजेशन मार्क्स देखने को मिलेगा। ठीक है, हार्ड पेपर रहेगा तो आपका दोस्तों 10 नंबर से लेकर के 12 नंबर तक आपका नॉर्मलाइजेशन किया जाएगा। तो ये तरह के नंबर नॉर्मलाइजेशन किया जाएगा। इसी के आधार पर हम बताएंगे आपको किसको फायदा किसको नुकसान। देखिए, किसी को इजी पेपर मान के चलिए कि मिला, यहाँ पर एक विद्यार्थी है जिसको इजी पेपर दिया गया है और इसने यहाँ पर नंबर मान के चलिए कि 80 नंबर उठा लिया है। ठीक है, 80 नंबर गेन कर लिया है। तो चलिए इसका तो सही है। चलिए आगे आ जाइए। बी है, इसको भी इजी पेपर मिला था। ठीक है, लेकिन ये उठा पाया दोस्तों यहाँ पर मान के चलिए कि 70 नंबर। ठीक है, इजी पेपर का 70 नंबर उठा पाया। फिर यहाँ आ जाइए, एक यहाँ पर दोस्तों यहाँ पे है जो दोस्तों यहाँ पर सी एक विद्यार्थी है जिसको दोस्तों हार्ड पेपर मिला था और ये उठा लिया यहाँ पर मान के चलिए कि 70 नंबर। ठीक है, पेपर हार्ड था लेकिन फिर भी अपनी तैयारी के बदौलत इसने यहाँ उठाया। उसके बाद आगे आ जाइएगा, डी एक विद्यार्थी है इसको हार्ड पेपर था लेकिन हार्ड के कारण भी ये दोस्तों कितना उठा पाया, 65 ही उठा पाया। इतना अच्छा नहीं है, 5 नंबर तो किसी वजह से पिछड़ गया। अब देखिए यहाँ पर कट ऑफ अगर मान के चलिए हम यूआर को ले ले, यहाँ से हम यहाँ से ले लेते हैं, मेल कैटेगरी को लेकर चलते हैं। यूआर से हम ले लेते हैं 80 नंबर मान के चलिए कट ऑफ गया है। यहाँ अगर 80 नंबर कट ऑफ गया हम लिख देते हैं कट ऑफ 80। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए कि 80 नंबर में तो ये आ जाएगा मान के चलिए इजी है तो इसका नॉर्मलाइजेशन 0 मार्क्स मान के चलिए, मिनिमम 0 करेगा ही करेगा, माइनस में तो मार्क्स नहीं जाने वाला है। ठीक है, तो इसका तो 80 नंबर आ रहा है, 80 मार्क्स आ रहा है। तो दोस्तों ये तो हो गया, कट ऑफ में आ चुका है, लेकिन इसका तो इजी था तो इसका भी 0 मार्क्स हो जाएगा। मान के चलिए 2 नंबर दे भी दिया, यहाँ पर 2 नंबर नॉर्मलाइजेशन भी कर दिया तो 72 ही बन रहा है, यहाँ तो पहुंचा नहीं। हार्ड की बात कर लेते हैं, यहाँ पर दोस्तों इसको 70 था जो कि पेपर हार्ड था, तो मिनिमम 10 नंबर को नॉर्मलाइजेशन कर ही देगा। अब यहाँ पे 10 नंबर जब नॉर्मलाइजेशन हुआ तो ये तो आ गया 80 पे। यहाँ देखिए 80 पे आ गया तो ये भी कट ऑफ रेंज में आ चुका है, लेकिन ये हार्ड था, इसको भी 10 नंबर नॉर्मलाइजेशन किया गया लेकिन फिर भी ये 75 पर ही पहुंचकर रुक गया। अब देखिए इसका सिलेक्शन हो गया, इसका सिलेक्शन हो गया। अब कहिएगा बी को भी तो इजी पेपर मिला था, उसका सिलेक्शन क्यों नहीं हुआ, नॉर्मलाइजेशन। उसके बाद कहिएगा कि डी को भी तो हार्ड पेपर था, इसका क्यों नहीं हुआ, तो नॉर्मलाइजेशन। क्यों? क्योंकि जितना उठाना चाहिए था इजी में भी नहीं उठा पाए और ये हार्ड में भी उतना नहीं उठा पाया। ठीक है, तो नॉर्मलाइजेशन करने के बाद भी वो कट ऑफ रेंज पर नहीं पहुंच पाए। यही कारण होता है दोस्तों कि किसी को फायदा किसी को नुकसान ज्यादा ही हो जाता है। ठीक है, अब यहाँ जिसका 70 था उसका भी सिलेक्शन हो गया लेकिन यहाँ भी तो 20-70 लेकर आया, इसका तो नहीं हुआ क्योंकि उसका पेपर इजी था, उसका नॉर्मलाइजेशन कम हुआ, वो पीछे रह गया। उसका पेपर हार्ड था, हार्ड पेपर में 70 लेकर के वो आगे चला गया। तो दोस्तों इस प्रकार से आपको नफा नुकसान यहाँ पर देखने को मिलेगा। ठीक है, तो ये रहा दोस्तों नॉर्मलाइजेशन का तरीका, कैसे रिजल्ट बनेगा और कैसे रिजल्ट अफेक्ट होगा नॉर्मलाइजेशन। अब सबसे जरूरी बात जिसका आप बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं दोस्तों कि रिजल्ट कब तक आ सकता है, तो देखिए यहाँ पर रिजल्ट के लिए अपडेट बहुत बड़ी यहाँ पर क्या है। देखिए BSPCL का क्या है कि जिस सिनेरियो में एग्जाम लेता है वैसे ही रिजल्ट जारी करता है। जैसे कि सबसे पहले यहाँ पर जेई का एग्जाम दिया गया था, उसके बाद CC यानी एसे और यानी कि कोरेस्पोंडेंस क्लर्क और स्टोर असिस्टेंट, उसके बाद TG3 का एग्जाम लिया गया है। ठीक है, इस प्रकार से लिया गया है। इसका रिजल्ट आपको जारी कर दिया गया है, बचा हुआ ये और ये। जब इसका पहले हुआ था तो इसका आ चुका है, अब इसका नंबर है तो इसका ही आएगा, उसके बाद इसका आएगा। तो हम तो भी इसका बात कर रहे हैं तो इसका कब तक आएगा, तो दोस्तों इसका जारी हो चुका है। इसके लिए आप मान के चलिए कि लास्ट यहाँ पर लास्ट मंथ ऑफ सितंबर में, ठीक है, सितंबर मंथ में, ठीक है, सितंबर महीने में दोस्तों लास्ट वीक तक, ठीक है, लास्ट वीक मान लीजिए या तो फिर फर्स्ट वीक ऑफ अक्टूबर। ठीक है, फर्स्ट वीक ऑफ अक्टूबर मान के चलिए, लेटेस्ट से लेटेस्ट भी होगा तो यहाँ तक जाएगा, इससे ज्यादा नहीं जाएगा। इसे मान के चलिए कि यहाँ तक दोस्तों आने का है, लेकिन हम लेटेस्ट मान के चलते हैं कि यहाँ तक, लेकिन इससे फर्स्ट वीक ऑफ अक्टूबर से पार आपको नहीं करेगा। तो दोस्तों लास्ट वीक ऑफ सितंबर या फर्स्ट वीक ऑफ अक्टूबर तक आपका रिजल्ट क्लियर कर दिया जाएगा, कोरेस्पोंडेंस क्लर्क और स्टोर असिस्टेंट का। तो ये था दोस्तों आपको बहुत ही बड़ी अपडेट कि आपको इंतजार अब ज्यादा दिन नहीं करना है, आपका इंतजार खत्म हो
इससे पहले भी आ सकता है, हम एक बात बता, इससे पहले भी आ सकता है, लेकिन ये हम लेटेस्ट लेके चलते हैं कि इतना मैक्सिमम लेट हो सकता है। ठीक है दोस्तों, तो ये था दोस्तों आपको बहुत बड़ी अपडेट, और ये पूरा कट ऑफ एनालिसिस है। जब आप रिजल्ट आएगा, आप अपना रिजल्ट देखेंगे, इसी प्रकार से सिनेरियो बनेगा, तो आप हमको खुद आकर धन्यवाद करके जाइएगा। ठीक है दोस्तों, तो बने रहिएगा चैनल पर, और भी कोई अपडेट आता है इससे रिलेटेड तो हम आपको जरूर बताएंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।